हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस टैरो कार्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशन, करंट एनर्जी में क्या बदलाव आया है। आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, दोनों सिंगल है या दोनों मैरिड है, सिंगल मैरिड का रिलेशनशिप है, डिवोर्सी है, सिंगल है, किसी भी टाइप का, या मेल फीमेल से आप प्यार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर उनकी एनर्जी चेकआउट करेंगे, वो क्या सोचते हैं। अभी आपका प्रॉब्लम हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन का, अभी आपका प्रॉब्लम हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन का, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे हैं, ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसा क्यों, क्या हुआ है, उनकी सोच में ऐसा क्यों बदलाव आया है और कब तक ठीक होगा, क्या चांसेस है आप दोनों का एक होने के लिए, ये भी सब कुछ हम देखेंगे डिटेल में। तो इसके लिए आपको अपने पार्टनर को याद करके उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी फीलिंग्स यहाँ पर एक्यूरेटली मैच हो जाए। तो देखेंगे यहाँ पर आज आपके लिए जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जिसके ऊपर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और उसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं उनके जवाब, कि लव प्रॉब्लम्स में अगर कुछ तकलीफ है, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अपने बच्चों के बारे में आप पूछना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते हैं, अगर किसी के साथ आप शादी कर रहे हैं, आपको रिश्ता आया है तो कुंडली मैच करवा सकते हैं कि कैसा रहेगा आगे रिश्ता, आपको शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ आप पर्सनल रीडिंग में जान सकते हैं। कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूअर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। एंजल्स मुझे प्लीज हेल्प करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इमोशंस मुझे दिखाई देते हैं आपके पर्सन के, आपके लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, यानी पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पर फोर ऑफ जैसे कि व्हील्स, यानी कि फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पर्सन आपको किसी और का होते हुए नजर नहीं देख सकते। नेक्स्ट यहाँ पर हैंगमैन, यानी कि ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज है इस रिलेशनशिप में। अगर देखा जाए ना तो आपकी मोहब्बत मुझे दिखाई देती है इस पर्सन को, मतलब आपके दिल में इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस है, मतलब इस पर्सन के बिना जीने के बारे में नहीं सोच सकते। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आपकी मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर पार्टनर भी आपको कहीं ना कहीं याद करते हुए मुझे नजर आते हैं। इनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, हो सकता है कि काम के सिलसिले में ये पर्सन को आपका साथ छोड़ना पड़ा, आपसे दूर जाना पड़ा, आपका जो वादा किया था आपको शादी का वो नहीं पूरा कर सके। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे फोर ऑफ पेंटिकल से ये कहने की कोशिश करता है कि पर्सन फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे या पैसे की कमी महसूस कर रहे थे। हो सकता है कि फैमिली की जिम्मेदारी, फैमिली की बातें, फैमिली का सुनना इस पर्सन को अच्छा लगता है, फैमिली को खुश रखना अच्छा लगता है। तो फैमिली को खुश रखते रखते आपसे थोड़े से दूर होते गए ये पार्टनर, ऐसा मुझे फील होता है। फैमिली सबको पसंद होती है, लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को आप कहते हैं कि तुमसे मुझे रिश्ता रखना है, तो रिश्ता निभाओ या फिर वादा मत करो। तो ये कुछ यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन ने वादा तो किया लेकिन नहीं निभा सके, अभी पछता रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको याद करके बहुत ज़्यादा परेशान है। जहाँ पर भी है ये, अगर एक ही सिटी में भी है, आपसे बात नहीं करते, तो ये पर्सन परेशान है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, इसलिए वो परेशान है। मतलब किसी के अगेंस्ट जाकर, किसी के खिलाफ जाकर इनको आपके साथ नहीं रिश्ता रखना है या आपको अपना नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है, हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, तो इनको प्यार हो गया आपसे, इन्होंने कहा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपसे दूर रहने लगे। तो आपको लगता है कि अगर मैरिड है तो मैंने उनको, ठीक है, मैंने भी उनको यस कहा था, फिर ये क्यों दूर रहने लगे। तो इनको खुद लगने लगा होगा कि मैं एक शादीशुदा पर्सन हूँ, मैं अपने आप को, अपने पार्टनर को धोखा दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ऐसी फीलिंग्स जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े से दूर होते हुए नजर आते हैं।
नेक्स्ट मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई देते कि आपके पार्टनर भले आपसे दूर है और ये पार्टनर मेल है या फीमेल है, ये किसी और का आपको होने नहीं देंगे। इतना तो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि इनका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये पर्सन ना दिन रात आपके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनकी ओवर थिंकिंग, टेंशन, स्ट्रेस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हताश है कि कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए। हो सकता है कुछ अड़चने हैं, कुछ मजबूरियां हैं इस पार्टनर की, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ कास्ट डिफरेंस हो सकता है, जो कि मामूली सी बात है लेकिन उसको बहुत बड़ी बात मानते हैं आपकी फैमिली या उनकी फैमिली। किसी की फैमिली यहाँ पर मुझे ट्रेडिशनल भी दिखाई देती है, जो कि ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती है। ये चीज़ों को तो मानती है लेकिन लोग क्या कहेंगे, ऐसे कहने वाले लोगों से आपको कुछ लेना देना नहीं होता है। आप अपनी खुशी के ऊपर आपको सोचना है कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ या मैं कैसा खुश रह सकता हूँ, उसके बारे में सोचिए, ना कि लोगों को खुश करने के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको या आपके पार्टनर को अपने प्यार के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में अभी सोचना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर जो राशि आई है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि आई हुई है। 9 ऑफ कप्स यानी कि ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। पर्सन ने जो वादा किया था वो निभाना चाहते हैं। अगर ये पर्सन दूर चले गए थे तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन आपके सिवा और किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे फैमिली का प्रेशर उनके ऊपर दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली लव मैरिज के खिलाफ है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अड़चन आपके रिश्ते में दिखाई देती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन नहीं सुनेंगे, अपनी दिल की बात सुनेंगे। ये जो पार्टनर है ना, अपनी माँ की बहुत सुनते हैं ऐसा मुझे लगता है। मतलब माँ जो कहेगी वही उनको करना है, या माँ के शब्द के आगे इनको नहीं जाना है, अगेंस्ट नहीं जाना है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली किसी के पार्टनर अपनी माँ की बातों में आकर आपसे थोड़ी सी दूर रहते हैं। मतलब माँ की मर्जी नहीं है तो मैं कैसे शादी करूँ, ऐसा उनका कहना होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। क्योंकि अगर माँ खुश नहीं है तो बच्चा भी खुश तो नहीं है। इसलिए माँ को सोचना चाहिए कि मेरी बेटी की खुशी किस में है या मेरी बेटी की खुशी किस में है, उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि माँ किसी की बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, मदर फिगर यहाँ पर आई है। लेकिन क्या है ना, ये पर्सन का जो प्यार आपके लिए है वो बहुत ही सच्चा मुझे दिखाई देता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्लो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। इनका मूवमेंट बहुत स्लो होगा, थोड़ा सा इंतजार आपका बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग देखेंगे और मैं आपको कहूँगा कि 15 दिन में आपके पार्टनर आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिकल्स की एनर्जी है कहता है कि घोड़ा थोड़ा स्लो जा रहा है, लेकिन पर्सन की जो भावनाएं हैं या इमोशंस है या फीलिंग्स है आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये आपको धोखा नहीं देने वाले या धोखा नहीं देना चाहते, आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है कि आपका साथ नहीं नहीं निभा सकते, या किसी के कहने पर ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। ये हर खुशी आपको देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं। ये पर्सन को ये लगता है ना कि उन्होंने जो किया आपके साथ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या आपसे दूर जाना, ये बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना था। या फिर आपको क्लैरिटी देनी थी, आपको बताना था, उसके बाद कोई कदम उठाना था। अचानक कुछ कदम उठाया है इस पर्सन ने, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्टिंग लगता है, आपको तकलीफ दे रहा है। मतलब आपकी नींद उड़ा कर चले गए ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। यानी कि ये पर्सन ने सब कुछ वादा किया आपको, या फिर आपने बार बार ये भी पूछा होगा कि ये कहीं तुम कंफर्म हो तुम्हारे तरफ से, तो ये पर्सन ने हाँ कहा होगा कि मुझे, हाँ मैं कंफर्म हूँ और मुझे तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन कुछ बातें खटक गए। हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन ने अपने फैमिली से आपके बारे में बात ना की हो, उसके बाद किया है और इनका कुछ फैसला बदल गया। सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को खुश करने के लिए इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की है, ऐसा मुझे लगता है।
10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि शादी के चांसेस तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। वक्त शुरू होगा अक्टूबर के बाद, शादी के चांसेस यहाँ पर है। शादी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर कोई पेट लवर भी है, किसी के घर में कुत्ता है, आपके हो सकता है डॉग है, स्वीट सा डॉग आपके घर में हो सकता है, आपके पार्टनर के, जो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक हैप्पी फैमिली का पिक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। एक तो ये सपना जो था आपका रिश्ता जोड़ने का, वो टूट चुका है, या शादी का सपना टूट चुका है, जो कि फिर से जुड़ेगा। मतलब आपने अगर उम्मीद हारी है, तो आपके लिए आज गाइडेंस ये है कि उम्मीद मत हारो। ये पर्सन कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। अगर अटके हुए हैं या सिचुएशन बहुत खींचा चला जा रहा है, मतलब आपको लगा कि अभी ख़त्म होगा, जैसे कि जून में ख़त्म होगा, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, लेकिन दिन बढ़ते जा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। क्योंकि जो वक्त आपने सोचा था या जो सपना आपने सोचा था, इंसान का क्या होता है, कुछ सपने देखता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और अगर उसे नहीं मिलता तो तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें एफर्ट्स डालता है वो इंसान। तो यहाँ पर मुझे आपकी हालत, आपके पार्टनर की हालत ये है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर तकलीफ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्यार आपके लिए ख़त्म हुआ या कम हुआ है, ऐसा नहीं है। प्यार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो सपना है ना, दोनों ने मिलकर देखा था, उसमें वो थोड़े से पीछे हट गए, ऐसा मुझे लगता है। किसी तीसरे इंसान के वजह से इंटरफियरेंस मुझे तीसरे इंसान का दिखाई देता है, थर्ड पार्टी, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि माँ हो सकती है, उनकी माँ के करीब मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। तो माँ की बातों में आते हैं और कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आपके पार्टनर भी हैं, नाखुश, और आप भी मुझे थोड़े से स्ट्रेस्ड दिखाई देते हैं। यहाँ पर हर्मिट, यानी कि पर्सन अपने आप को पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ मेरी गलती हो रही है, क्योंकि इनके समझ में नहीं आ रहा है। एक साइड में हो सकता है कि इनकी फैमिली, एक साइड में आप हो सकते हो, एक साइड में इनका करियर हो सकता है, एक साइड में आप खड़े हो। तो ये चुन नहीं पा रहे कि मतलब यहाँ पर इनको कहाँ पर जाना चाहिए। पढ़े लिखे इंसान है, नॉलेजेबल है, सब कुछ है, लेकिन प्यार के मामले में ये थोड़े से पीछे हटे हैं, या प्यार के मामले में ज़्यादा रोमांटिक नहीं है। ये पर्सन इंट्रोवर्ट है, मतलब आई लव यू कहने वाले नहीं है। थोड़े लोग होते हैं ना बहुत ही रोमांटिक, जैसे कि रणवीर सिंह, जैसे कि 10 बार क्या 100 बार दिन में आई लव यू कहने वाले, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन, उस टाइप के नहीं है। थोड़े से सीधे साधे टाइप के हो सकते हैं, काम में फोकस्ड, फैमिली का ख्याल रखना, सब जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेना और खुद परेशान हो जाना, उस टाइप के, जहाँ पर वो फंसे हुए हैं। आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रास्ता उनको नहीं दिखाई देता है। ऐसे में ना थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये दिल के बहुत सच्चे हैं। फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं आपके साथ, ये आपके साथ टाइम पास भी नहीं कर रहे, लेकिन इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा एक सही डिसीजन लेने में, या फिर कॉन्फिडेंस में आने के लिए। क्योंकि जब तक आप अपनी बात नहीं रखते ना स्ट्रांगली, तब तक सामने वाला झुकता नहीं है। सामने वाला आपके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी बढ़ानी चाहिए आपको कि नहीं, मुझे मेरे दिल की करनी है, वो नहीं कर पा रहे। तो अकेले पड़े हैं ये पर्सन, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, इनकी ज़िंदगी में खालीपन मुझे नज़र आता है आपके बिना, और ये पर्सन रास्ता ढूँढते हुए नज़र आते हैं। तो रास्ता अगर ढूँढ रहे हैं, तो आपकी तरफ आने की भी कोशिश करते हुए सैड एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। अकेलापन है तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये तो सैड ही होंगे। बहुत ज़्यादा हर्ट भी दिखाई देते हैं, मतलब ये खुद को तकलीफ दे रहे हैं ये पर्सन। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ देने का इरादा था, लेकिन आपको तकलीफ हो रही है ना, इस चीज़ को सोचकर इनको खुद तकलीफ होती है। मतलब इनका दिल रोता है आपके लिए, याद बहुत ज़्यादा सताती है। अकेले में ये पर्सन सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं, दुनिया से दूर, सब लोगों से दूर, भीड़-भाड़ से दूर, अकेले बैठे हुए मुझे नज़र आते हैं, जो कि रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर टावर मोमेंट, अचानक ब्रेकअप हुआ है आपका, अचानक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। अगर आपके पार्टनर मैरिड है ना, तो उनका डिवोर्स होते हुए मुझे नज़र आता है, या फिर आपका डिवोर्स होगा और आप नई शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। टावर कार्ड आया है, सडन चेंजेस होंगे, सडन आपको डिवोर्स के बारे में सोच आएगी, या फिर
ख़्याल आएगा कि मुझे डिवोर्स लेना चाहिए मेरे पार्टनर से, शादीशुदा ज़िंदगी में मैं खुश नहीं हूँ। या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हैं और कहीं न कहीं आपसे बात करके वो डिवोर्स लेने के बारे में ये कह सकते हैं आपको कि क्या मैं डिवोर्स ले लूँ या तुम मेरा साथ निभाओगी या निभाओगे? ऐसा पूछ सकते हैं आपको। मतलब उनको दोनों तरफ से ये चाहिए कि वो अगर डिवोर्स लेते हैं तो ऐसा ना हो कि फिर वो अकेले पड़ जाएँ, आप भी साथ ना दें, ऐसी सिचुएशन है। तो पहले आपसे बात कर सकते हैं कि अगर मैंने डिवोर्स लिया, कि क्या तुम मेरा साथ दोगे ज़िंदगी भर या बीच रास्ते में इस ज़िंदगी के सफ़र में मुझे छोड़ दोगे? ऐसी कुछ अचानक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होगा। टावर मोमेंट मुझे यही कहता है कि जैसे कि ये पर्सन अगर माँ की बात सुन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि माँ से बहुत क्लोज़ है ये पर्सन और माँ बीच में उनकी आती है। हो सकता है कि पिताजी अगर है तो उनकी मंज़ूरी है शादी के लिए, लेकिन माँ का कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि नहीं होगी शादी। कास्ट डिफ़रेंस है, एज डिफ़रेंस है, डिवोर्स ही है, ये सब चीज़ें। तो उनके अगेंस्ट जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है और टावर है, तो उनके अगेंस्ट भी ये पर्सन धीरे-धीरे जा सकते हैं। यहाँ पर हर्मिट भी ये कहता है कि अकेले में बैठकर ये पर्सन अचानक डिसीजन ले सकते हैं। माँ को छोड़कर आपकी तरफ आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अचानक चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है या जिसके बारे में आपने अगर उम्मीद नहीं रखी है, तो ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगी। टावर मोमेंट, टावर कार्ड यही कहता है। शादी ज़रूर होगी। देखिए मैंने जैसा कहा वैसे एनर्जी यहाँ पर आती है कि सब कुछ भुलाकर ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट में जो हुआ उसे तो आप बदल नहीं सकते, ना ही कोई भी बदल सकता है। पास्ट इज़ पास्ट, लेकिन आप प्रेज़ेंट को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हो। तो ये जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ। उन्होंने खुशी दिखाई है, खुशियाँ जो देखी है या सपने देखे हैं आपके साथ, उसे पूरा करना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली, बच्चा यहाँ पर दिखाई देता है। तो एक छोटा-सा घर या जो भी आपने सपना देखा है, वो कहीं न कहीं पूरा होते हुए मुझे नज़र आता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर मुझे कंप्लीशन दिखाई देता है, पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएँगे ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर हो सकता है कि पिछले अक्टूबर से अगर ये पर्सन दूर चले गए हैं, पिछले साल से अगर दूर है तो इस साल ये रियूनियन 100% हो सकता है। क्योंकि पर्सन भी थक चुके हैं, अकेले नहीं रहना चाहते और ज़िंदगी की शुरुआत ये पर्सन आपके साथ ही करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल अभी भी रहे हैं, उस पर्सन के लिए याद करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो ये पर्सन को कहीं न कहीं आपकी एनर्जी इफ़ेक्ट करती है। ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आते हैं। 10 ऑफ कप्स यानी कि सारी खुशियाँ, इस पर्सन के दिल में अभी भी प्यार है आपके लिए जो कि ख़त्म नहीं हुआ है। या ये पर्सन ने जो वादा किया था लेकिन बीच में वो वादा भूल गए या भुलाना पड़ा या तोड़ दिया वादा, तो ये फिर से वो कहीं न कहीं आपको आपके साथ पैच अप करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं या जो सपना है आप दोनों का, वो पूरा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। फ्रूटफुल यहाँ पर टाइम आते हुए नज़र आता है। हर एक खुशी आपको देना चाहते हैं ये पर्सन। पहले तो ये पर्सन ने आपकी खुशियाँ छीन ली यानी कि आपको नाराज़ किया, दुखी किया, आपको अकेला छोड़ दिया। लेकिन ये अभी आपका ज़िंदगी भर साथ देना चाहते हैं। और भी कुछ कार्ड्स लेंगे लेकिन हम देखेंगे लव मैसेजेस में कि क्या आपके लिए मैसेजेस हैं इस पर्सन के। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजिए। कार्ड्स शफल करते वक़्त जो भी लोग अपने पार्टनर को याद करते हैं ना, उनका एक्यूरेट उनके साथ मैच हो जाता है। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजिए, वो क्या सोचते हैं आज देखेंगे यहाँ पर। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी व्यूअर्स अभी इस वक़्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? करंट इमोशंस क्या है? क्या चीज़ें, क्या बातें हैं, जो उनके पार्टनर उनको नहीं बता सकते लेकिन सोच रहे हैं इस वक़्त? टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे वीडियो आपके सिचुएशन के साथ मैच होगा। टर्निंग पॉइंट बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। मतलब इन्होंने नहीं सोचा था कि इनको ये दूरियां क्रिएट करनी होगी या ये रिश्ता खत्म करना होगा, वो भी इस तरीके से। ऐसा नहीं सोचा था। आपके साथ प्यार था, रिश्ता बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, लेकिन ऐसी मजबूरियां इस पर्सन की आपको छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कहता है कि
लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए, बहुत दूर चले गए आपके पार्टनर, और वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ये कहते हैं ना कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको छोड़कर उनको जाना पड़ेगा। ये इनकी मर्जी से नहीं गए हैं, लेकिन ऐसे हालात इनके सामने हो गए या क्रिएट किए गए, जिसके वजह से इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट है, जितनी तेजी से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं ना, उतने ही तेजी से या उतने ही इंटेंशन से या प्यार भरे रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं पर्सन। और जो रिश्ता ये पर्सन ने तोड़ा है या तोड़ना पड़ा आपके साथ, वो फिर से वो जोड़ना चाहते हैं। बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव एनर्जी मुझे लगती है, क्योंकि जब इंसान आपसे दूर जाता है ना, तो उसको प्यार की अहमियत पता चलती है। सपोर्ट, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, यानी कि हर मुश्किल घड़ी में ये पर्सन आपके साथ है। भले वो अभी दूर है आपसे, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी या आगे जिंदगी के सफर में, अब ये पर्सन को लगता है कि जब जब आपको जरूरत होगी, ये पर्सन हमेशा आपका साथ देंगे। बस आपको उनको आवाज देने की जरूरत है या उनको पुकारने की जरूरत है। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, तो कहीं ना कहीं आप भी थक चुके हैं, मतलब कितना रुकना है, कितना इंतजार करना है। लेकिन ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा ही था या तुम्हारी ही थी और तुम्हारा ही रहूंगा जिंदगी भर। मतलब आपका साथ छोड़कर ये पर्सन खुश नहीं है, आपका साथ देना चाहते हैं, और सिर्फ सुख में नहीं लेकिन दुख में भी ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर सर्च, ये पर्सन आपको सर्च करते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपको देखने की कोशिश करते हैं, स्पाई करते हैं। ये पर्सन अपने कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में पूछताछ करते हैं, या फिर छुप छुप के आपको देखते हैं। कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं ये पर्सन, सिर्फ और सिर्फ आपसे फिर से कनेक्शन बनाने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर ये कार्ड कहता है। तो पर्सन के दिल में बहुत ही प्यार है आपको लेकर, और ये हमेशा ऐसा कुछ बहाना ढूंढते हैं। हो सकता है आपको किसी अननोन नंबर से कॉल मैसेजेस आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कि आप कैसे रिप्लाई करते हैं। फेक अकाउंट से हो सकता है आजकल आपको कोई तंग करता है, कुछ अजीब सी मैसेजेस भेजता है सोशल मीडिया के ऊपर, और आप भी सोचते हैं कि ये कौन है, पहले मैं दुखी हूँ या पहले मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये कौन है। तो ये आपके पार्टनर ही है, जो आपके दिल का हाल देखना चाहते हैं। मतलब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या आप क्या आप ऐसा कहेंगे कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, मेरे से बात मत करो, ऐसा वो देखना चाहते हैं। मतलब आपके दिल में क्या है, अभी भी प्यार है या नहीं है। मिस्ट्रस्ट, मतलब ये पर्सन यही कहना चाहते हैं आपको कि मेरे ऊपर विश्वास रखो। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, मैंने तो तुम्हारा दिल तोड़ा है, इसका मतलब मैं मेरे ऊपर तुम विश्वास नहीं रख सकते, या फिर अभी मैं विश्वास के लायक नहीं हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तुम शक करते हो मेरे ऊपर कि मेरा प्यार झूठा था या मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास किया, वो उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। हो सकता है कि उनकी मजबूरी रही है, या सभी चीज़ें आपको पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों कदम उठाया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का। उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, जो कि असलियत आपको पता नहीं है। हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कॉइन के दो बाजू होते हैं, एक साइड ही आपने जानने की कोशिश की है और एक साइड अभी भी राज है, गहरा राज, जो कि ये पर्सन ने छुपा कर रखा है, जो आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा उनको क्यों करना पड़ा, आपसे दूर क्यों जाना पड़ा, या फिर आपसे ताल्लुक क्यों तोड़ना पड़ा। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जजमेंट, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस, यही तो कहते हैं वो कि तुम जज मुझे मत करो, या कुछ अपने मन से ऐसे मत सोचो मेरे बारे में गलत सलत, मैं ऐसा नहीं हूं या मैं ऐसी नहीं हूं। लेकिन बात कुछ और है, जो मैं तुमसे कहूंगी या कहूंगा जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा या मिलूंगा। मतलब अभी भी उम्मीद है इस पर्सन को कि वो आपके सामने जरूर आएंगे, भले आप उनको माफ करें, फिर से आप उन्हें एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन ये पर्सन के दिल में वही है, और वो यही सोचते हैं कि जो भी हुआ ना, उसकी वजह से मुझे ये नाम मत देना कि मैं धोखेबाज हूँ, फ्रॉड था या फिर फेक था, ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरा प्यार अभी भी सच्चा है और उसे मैं प्रूव करूंगा। कंफ्यूजन, आई एम इन डेलिमा वेदर इट्स यस और नो, मतलब ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है कि आपकी तरफ से उनके लिए हाँ होगी अभी भी या ना होगी,
क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, तो ये पर्सन सोचते हैं, आपके बारे में विचार करते हैं। जैसे कि हर्मिट का कार्ड आया है, तो ये सोचते हैं कि गलती किसकी थी, उनकी थी, आपकी थी, क्या गलत हुआ हमारे रिश्ते में, या क्या मुझे करना था उस वक़्त। तो ये सब सोचते हैं, और अभी वो अगर आपके पास आते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौट कर आते हैं, तो आपकी तरफ से हाँ होगी या ना होगी इस रिश्ते के लिए। फिर से ये पर्सन अगर आपको प्रपोज़ करते हैं, कमिटमेंट देते हैं, तो क्या आप वो एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप शादीशुदा हैं, या ये छोड़ने के बाद आपकी शादी हुई है और ये पर्सन लौट कर फिर से आते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या उनके साथ आप रिलेशन रखना चाहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? ऐसी भी चीज़ इस पर्सन को सता रही है। ओपोजिंग कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा झूठे थे, इन्होंने जो वादा किया नहीं निभा सके, आपको धोखा दिया, तो ये थोड़ा-सा वक़्त आपको आपके पार्टनर बोलते हैं कि थोड़ा-सा वक़्त मुझे दे दो, मतलब इतने इल्ज़ामात मेरे ऊपर मत लगाओ। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जो तुम सोच रहे हो वैसा ही नहीं है। कभी-कभी होता है कि हम लोग चीज़ें सोचते हैं कुछ अलग तरीके से और ऐसा होता ही नहीं है। हमारे जो डाउट्स होते हैं ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान का दिमाग ही ऐसा होता है ना कि कहाँ से कहाँ चला जाता है, मतलब कुछ और ही सोचते हैं। कुछ दिखाई दिया तो गलत-सलत सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको उसके बारे में गहराई से सोचना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक ओपिनियन अपना रख सकते हैं या फिर डिसीज़न ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन एक झूठे इंसान थे, लायर थे, फेक थे या धोखेबाज थे, तो ऐसा मत कहो। असलियत जानने की कोशिश करो। ऐसा वो आपको कहने की यहाँ पर मुझे मैसेज उनका नज़र आता है। दर्द, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, यानी कि ये पर्सन अगर आपसे मतलब पैसे लिए थे या आपने उनको दिए थे, तो कुछ ना कुछ पैसे के मामला मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यानी कि पैसे अगर आपको दिए थे इस पार्टनर ने और आपने वापस किए हैं, तो ये चीज़ हर्ट कर रही है इस पर्सन को। मतलब उन्होंने अपना समझकर आपको पैसे दिए थे, लेकिन आपने अगर वापस किए हैं, तो ये पर्सन को हर्ट कर रहा है। या फिर आपने उनको पैसे दिए थे और अभी आप माँग रहे हैं, तो वो चीज़ भी उनको हर्ट करती है। मतलब आपने दिए ना, तो वो आपको देने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों के लिए उन्होंने आपसे रिश्ता रखा। अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पैसे के लिए मैंने तुमसे रिश्ता नहीं रखा था, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसलिए आपसे पैसे लिए, तो मैं वापस करूँगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, मतलब आपने अगर कहा होगा ना कि तुम पैसे के लिए मेरे नज़दीक आए थे, मेरे से रिश्ता रखा था, अभी तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो गया। तो ये चीज़ है ना कि वो कहना चाहते कि पैसे के लिए मैंने ये सब नहीं किया, मेरा प्यार सच्चा है। लास्ट कार्ड लेंगे, प्रेशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। मतलब ये पर्सन आपको, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसा पार्टनर उनको मिला, लेकिन वो प्यार के काबिल नहीं रहे आपके, क्योंकि इन्होंने आपको हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया, आपसे दूरी बनाई, वो चीज़ उनको पता है और वो सही करना चाहते हैं, लेकिन आप ही बहुत सबसे प्यारे उनको लगते हो। दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं होगा, आपके जैसा प्यार भी कोई नहीं करेगा। वो फ़ील कर पा रहे हैं, वो चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं, और यही सब चीज़ें इस पर्सन को आपकी तरफ ज़रूर लेकर आएगा। यहाँ पर लकी नंबर्स की बात करते हैं। 10 नंबर आपके लिए लकी है, 9 नंबर लकी है, उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर आपके लिए लकी है। नेक्स्ट फिर से 10 नंबर यहाँ पर आया हुआ है, 3 नंबर आपके लिए लकी है। ये कुछ लकी नंबर्स हैं। राशियाँ तो मैंने यहाँ पर बता दी हैं, सभी 12 राशियाँ आई हुई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।